आंसर नहीं है। अमीर जी आप आ जाइए प्लीज, अगर आप पे अमीर जी इनको चुप करिए। चलिए, हमारे सर पे हाथ रखा, आपके तो गाल पे थप्पड़ मारा। तेरा बाप आया। मैं अरशद मदनी साहब के ऑर्गेनाइजेशन का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है तो सुनिए। जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है अरशद मदनी साहब की, जमीयत उलमाए हिंद, उसने आज तक सैकड़ों ऐसे लोगों के मुकदमे लड़े जिन पर आतंकवाद का आरोप था और जो जेल में थे, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उन सबको आज़ाद कराया है, बाइज्जत बरी कराया है। बहुत से नाम ऐसे हैं। तो उससे पहले भी उन्होंने ऐसे लोगों को आजाद कराया है। गौरव भाटिया जवाब देना चाहते हैं। गुजरात में भी कराया। ठीक है गौरव जी जवाब सर, उन्होंने कराया है। ठीक है गौरव भाटिया, ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने किया है, वो कर रहे हैं और वो आगे भी करते रहेंगे। गौरव भाटिया देखिए, विरोधाभास देखिए, आप पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है और बातें कर रहे हैं पंथ निरपेक्षता की। ये संविधान की रक्षा क्या करेंगे? समझ रहे हो आप? मुझे फक्र है। अरे हम पूछते हैं आपसे एक सवाल, उत्तर दीजिएगा। मुसलमान नाम होना क्या गद्दारी का सबूत है? 18%। नहीं, मुसलमान होना क्या गद्दारी का सबूत है? बीच में मत बोले। मुसलमान होना क्या गद्दारी का सबूत है? नहीं, क्यों ना बोलूं आपसे? पार्टी के नाम में मुस्लिमीन होना, अगर मुसलमान से गद्दारी का साबित होता है, अगर सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। समझ ही नहीं सर, बजरंग दल क्या है? अरे चलिए, अगर मुस्लिमीन गद्दारी का सबूत है, अपनी बारी में बोलिए। तो अभी इतनी देर से ये फालतू बोले जा रहे हैं। अपनी बारी में बोलिए ना। हमने एक लाइन बोली, इनकी हवा निकल गई, शिवसेना निकल गई। नहीं सर, पंचर हो गया इनका। ऐसा नहीं सुनता बनाइए, जाइए, चलिए चुप करिए। ऐसे नहीं सुनता। गलत बात है अमीर जी, ये गलत बात है। कोई टक्कर नहीं है इनसे, हमारी कोई टक्कर भी नहीं है। अगर मुलायम सिंह ने सर पे हाथ ना रखा होता, चलिए आज चलिए, किसने किसके सर पे हाथ रखा है यहाँ चर्चा करने का विषय नहीं है। अमीर जी आप आ जाइए प्लीज, अगर आप पे अमीर जी इनको चुप करिए। चलिए, हमारे सर पे हाथ रखा, आपके तो गाल पे थप्पड़ मारा। तेरा बाप आया। क्यों चुप करिए? तो गाल पे थप्पड़ मारा। क्यों चुप करिए? भागे आते, चलिए, बेकार की बातें कर रहे हैं। बीच में जब आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो चिल्लाते रहिए। फिर अमीर जी आप आ जाइए, तमीज से बात कीजिएगा। आपसे मैं 100 बार कह चुका हूं। सुनिए, मैं 100 बार कह चुका हूं। नहीं तो फिर आप बीच में मत बोलिए। मैं भी आपसे बोल रहा हूँ और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, बीच में मत बोलिएगा। अपने बारी में बोलिएगा, इज्जत भी मिलेगी। और अगर गलत तरीके से बोलेंगे तो आपको जवाब देना आता है। हमारे सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, आपके तो गाल पे थप्पड़ मार के निकाला। चुप करिए, चलिए अमीर जी चुप कराइए। देखिए, मुझे लगता है पर्सनल नहीं होना चाहिए। अरे प्लीज, मेरा निवेदन स्वीकार बीच में टक्कर करा दिया आपने। असीम वकार, चलिए मैं आपकी बात पूरी कर लूं। पर्सनल नहीं होना है। असीम वकार, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए असीम वकार, आपने भी बोला कि मुलायम सिंह ने अगर सर पे हाथ ना रखा होता तो आपकी वो हैसियत नहीं होती। मुझे लगता है वो भी पर्सनल था। और एक सेकंड असीम वकार, पंचर बनाइए। चलिए, इन्होंने कब बोला गौरव भाटिया ने कि आप पंचर बनाएंगे? कब बोला गौरव भाटिया ने ये बात? गौरव भाटिया ने कब बोला पंचर बनाएंगे? अभी बोला आपकी डिबेट पर पंचर बनाइए। ठीक है, अगर एक सेकंड, ठीक है गौरव, आपको भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए। अमीर जी अच्छा ठीक है, अब गौरव भाटिया अपनी बात को रख ले। आपको मैंने बाकायदा मौका दिया अपनी बात को रखने का। आपने अपनी अजीज खान साहब इंतजार कर। पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट आप भी ना करिए, पर्सनल कमेंट ये भी ना करें। मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन मानिए असीम वकार, माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं अब अपनी बात रखूंगा और ये सुने मेरी बात। अच्छा ठीक है गौरव जी, आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को रखिए, फिर असीम वकार आप बोलिए। पर्सनल कमेंट नहीं, माफी मांगिए। देखिए मुझे लगता है कि अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। डिबेट से आप चुप करिए। आप आजाद हैं अपनी डिबेट से मुझे निकाल कर बाहर करने के लिए। देखिए मैं किसी आप तमाम लोग सम्मानित मेहमान हैं मेरे, इसलिए मैं किसी को जाने के लिए नहीं बोल सकता। लेकिन आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रखिए। मेरा निवेदन ये है आप दोनों। ओके गौरव भाटिया, आप अपनी बात को रखिए। पर्सनल नहीं होना है, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। देखिए मुझे लगता है कि व्यूअर को भी नहीं अच्छा लगेगा जिस तरह से हम बहस कर रहे हैं। मेरा निवेदन स्वीकार करिए गौरव भाटिया। ओवैसी साहब तो खुल के बोल रहे हैं। हाँ। और ओवैसी साहब की पार्टी भी खुल के बोल रही है। अब सैयद वकार मेरी बात सुने, उन्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था। जी, नो पर्सनल कमेंट। गौरव जी मेक योर पॉइंट। पार्टी के कोई पर्सनल कमेंट ना तब किया था ना अब करूंगा। सुने तो, एक पार्टी के नाम में मुस्लिमीन शब्द आना, यह खुद संविधान की जो मूल भावना है उसके विपरीत है। यह पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे थे फक्र है। मैं पूछना चाहता हूं, ये ओवैसी जी का बयान है। याकूब मेमन को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो मुसलमान था।
इस पे फक्र है या नहीं है? और तीसरी बात जो योगी आदित्यनाथ जी ने भी कही थी, अगर ये 18-19% की राजनीति करेंगे, हम तो 100% की राजनीति करते, दिल जीतेंगे हर व्यक्ति का, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन वो 81% जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, जो बौद्ध और जैन है, वो चुप रहेंगे क्या? मैं इसलिए कहता हूं, ये लोग आतंकवाद में भी धर्म ढूंढ लेते हैं, इसमें व्यक्तिगत क्या है आप मुझे बताइए? बीच में कूद पड़े। जब इन्हें फक्र होता है तो मैं पूछना चाहता हूं, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दे दी, उस याकूब मेमन को कहते हैं फांसी इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान था। हमारे नागरिक मर जाएं, आतंकवादी हमले हो जाए, ये अपने तार जोड़ेंगे मुसलमानों से, ये कौन सी बात है बताइए? शाबाश बेटा। असीम वकार, आप अपनी बात को रखिए 40 सेकंड में, फिर अजीज खान का मैं रुख करूं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, बोलिए। देखिए, ये कई बार कह चुके हैं कि जो मुसलमान है वो देश के मतलब देश का गद्दार है, मुसलमान नाम ही से इनको नफरत है। ये कहते हैं धार्मिक नाम नहीं होना। ये नहीं कहा, ये असीम वकार नहीं कहा उन्होंने कि मुसलमान से मुझे नफरत है। उन्होंने बोला कि मुसलमानों पे नाज है, गर्व है, वो हमारे भाई हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या बोले? सुनिए, पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है, इस पे मैंने आपत्ति करी संवैधानिक दृष्टि से। हाँ सुनिए सर, बोलिए बोलिए सुनिए। हिंदू युवा वाहिनी बनाकर हिंदू पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, युवा वाहिनी बनाकर योगी जी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तर गलत है। योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, तर गलत है। सुनिए, तर गलत है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, गलत, खत्म। हमसे कोई मतलब नहीं है। अकाली दल, आपसे, आप अपनी पार्टी की बात करिए, अपनी पार्टी की बात करिए। देखिए, अकाली दल 3 गलत बता के अपने को सही ठहराएंगे। अकाली दल, ठीक है, अकाली दल हो गया, अकाली दल हो गया, अकाली दल धार्मिक नाम है, अकाली दल के अकाली दल धार्मिक नाम है। और असीम वकार बोल ले 30 सेकंड, फिर आप बोल लीजिएगा ना। गौरव भाटिया सर, अब मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए, बोलिए असीम वकार, आप अपनी बात को 20 सेकंड बोले, बिल्कुल बोलिए। मुस्लिमीन नाम से अगर पार्टी है तो नफरत, मुस्लिम लीग है तो नफरत, मुस्लिम मजलिस है तो नफरत, लेकिन अकाली दल के साथ गठबंधन करेंगे, शिवसेना के साथ गठबंधन करेंगे, तो शिवसेना तो छोड़ के चलेंगे। शिवसेना तो असीम भाई अब कांग्रेस के साथ है, आप भी जले पे नमक डाल रहे हो। बजरंग दल का समर्थन लेंगे और देंगे, दुर्गा वाहिनी का समर्थन लेंगे और देंगे। शिवसेना तो कांग्रेस के साथ है, तो देश की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है, मुख्यमंत्री बनाएंगे। असीम वकार, सारी नफरत मुसलमानों से, मुस्लिमीन से तो साबित करना है। एक सेकंड, असीम वकार का ऑडियो खोलिए। गौरव भाटिया शांत बैठिए। असीम वकार, अब आप नाजायज कर रहे हो, जले पे नमक छिड़क रहे हो, शिवसेना इनको छोड़ के चल दीजिए। अब शिवसेना कांग्रेस के साथ है, जो देश की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी। नहीं सर, फिर सर, मैं देखिए, आपने मेरी आवाज बंद कर दी, बहुत अच्छी बात आपने बता दी। आपकी आवाज तो मैं ये कह रहा हूं कि गौरव भाटिया की उल्टो बंद करिए। आप भी असीम भाई ऐसे बोल देते हैं। अच्छा, एक काम कीजिए सर, आप अमीश भाई आप बताइए, मुस्लिमीन नाम है तो नफरत, और अकाली दल से एलाई करेगा और समर्थन में चुनाव भी लड़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज अकाली दल? क्या धार्मिक नहीं है? ठीक है, जवाब ले लूंगा, पर मुझे अजीज खान की बात जाना है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बजरंग दल धार्मिक नहीं है, ठीक है। दुर्गा वाहिनी धार्मिक नहीं है। दुर्गा वाहिनी, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। एक ये है अकाली दल, शिवसेना है, लेकिन ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है।